प्रदेश सरकार मंडी स्थित तत्तापानी में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट विकसित करने की योजना पर विचार कर रही है ताकि इसे सैलानियों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभारा जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से तत्तापानी में जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारंभ किया और इस योजना की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नई राहें नई मंजिल योजना के तहत पर्यटन की दृष्टि से कम विकसित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे न केवल प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भीड़ का बोझ कम होगा बल्कि पर्यटकों को नए पर्यटन गंतव्य भी मिलेंगे। उन्होंने कहा इससे स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार उपलब्ध करवाने के अवसर भी प्राप्त होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेल प्रेमियों के लिए खेल गतिविधियां और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियां संशोधन नियम अधिसूचित किया है। प्रदेश सरकार विभिन्न जलाशयों में स्पीड बोट, वाटर स्कीइंग, जेट स्कीइंग, स्की बोर्डिंग, वाटर स्कूटर, क्रूज इत्यादि गतिविधियां आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोल डैम क्षेत्र में जल परिवहन की संभावनाएं तलाश रही है। इस कड़ी में तत्तापानी में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि यहां अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि सतलुज आरती और एक बर्तन में 1995 किलो खिचड़ी बनाकर तत्तापानी को पर्यटन की दृष्टि से बड़े स्तर पर पहचान प्राप्त हुई है। इसी कार्यक्रम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। जो हमने तत्तापानी को पर्यटन के नक्शे पर लाने की बात कही थी, उसको हम अपनी आंखों के सामने साकार होते देख रहे हैं। आज टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से आपके तत्तापानी में बहुत सारी जो गतिविधियां जो आप सामने देख भी रहे होंगे, उनको करने के लिए हम आगे बढ़ कर के सफल हुए हैं। इसमें स्पीड बोट का जिक्र है, वाटर स्कीइंग का है, जेट स्कीइंग का है, स्की बोर्डिंग का है, वाटर स्कूटर है और उसी तरह से और भी बहुत सारी गतिविधियां उसमें जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ करके हमको काम करना है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब हमारा नहीं, बहुत सारे लोगों का आने जाने का रास्ता बन गया क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बनता दिख रहा है। करसोग जाना या तत्तापानी जाने में थोड़ा सा देर हो सकता है। हम चाहते हैं कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको तुरंत जो है हमको वहां पर जो सुविधाएं पर्यटन की दृष्टि से देने की जरूरत है वो तुरंत देनी चाहिए। 3 करोड़ की लागत से जो जेटी और उसके साथ साथ में जो वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ में जो वहां पर पर्यटन की दृष्टि से जो किया जा सकता तो वो करने की हमने कोशिश की। और इससे आगे बढ़ करके हमारा एक और प्लान है, वो ये है कि वहां पर हम पानी के अंदर ही रेस्टोरेंट बना करके जो फ्लोटिंग होगा, पानी के ऊपर होगा, लोग जाएंगे और उस रेस्टोरेंट में वहां पर बैठेंगे, खाना भी खाएंगे, आनंद भी लेंगे। और उसके वहां लगने से मुझे लगता है कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी तक दूसरा इस प्रकार का अभी तक हमारा प्रोजेक्ट टूरिज्म के क्षेत्र में या प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी शुरू नहीं, जो पहली एक शुरुआत करने की हम कोशिश करेंगे। उसके लिए हम आगे बढ़कर के काम करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी उसमें भी हम सफल होंगे। जो हमारा डैम की जो रिजर्वायर बनी हुई है उसमें जा करके वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आने जाने के लिए भी एक रास्ता बने, माध्यम बने। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए भी व्यवस्थित ढंग से आने वाले समय में हम काम करने की कोशिश करेंगे ताकि आने जाने का रास्ता भी वो बने। हम कोशिश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी नई डेस्टिनेशन को हम आगे बढ़ाएं और उसमें करसोग विधानसभा क्षेत्र में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम काम करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्ण राज्यत्व का स्वर्ण जयंती वर्ष शानदार तरीके से मनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश की बेहतरीन विकासात्मक यात्रा पर प्रकाश डालने के लिए वर्ष भर में 51 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके द्वारा तत्तापानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन से क्षेत्र के लोगों को घर द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग के ई सर्विस पोर्टल को भी जारी किया जिससे उद्यमियों को आतिथ्य क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति जैसी समस्याओं के निवारण के लिए समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित होंगी। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने हिमाचल भवन नई दिल्ली और चंडीगढ़ और हिमाचल सदन नई दिल्ली की बुकिंग के लिए ऑनलाइन सुविधा का भी शुभारंभ किया। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मंडी क्षेत्र में प्रदेश सरकार की विभिन्न उपलब्धियों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें।
है।